हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन किया। आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। देखिए, कोई भी सॉलिड है वो अपनी क्लोज पैकिंग के लिए बड़ा फेमिलियर है। आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत क्लोज हैं तो उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आपके सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होती है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी सॉलिड की स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग ये चाहेंगे कि सॉलिड जो है वो अवेलेबल स्पेस का मैक्सिमम ऑक्यूपाई करे। जैसे आपके सामने एक कुछ फिगर बना के दिखा रखे हैं, और अगर ये सॉलिड आपका इस तरीके से होते, अवेलेबल स्पेस का और ज़्यादा ऑक्यूपाई करते, तो आप ये कहते सर दूसरे केस में जो फिगर बनाया जा रहा है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेस जो है वो बहुत बहुत कम है। तो हम लोग सीधा सा बात करेंगे भाई कि किसी भी सॉलिड के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि वो मिनिमम वैकेंट स्पेस शो करे, राइट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज हों। दूसरी तरफ हम लोग जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको हार्ड स्फेयर मान के ही चलेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा ही बात किया था, ठीक है। अब कोई भी सॉलिड जो होता है वो आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल को ले लीजिए वो 3 डायमेंशनल ही होगा। लेकिन 3 डायमेंशनल किसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें उसका 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट समझना पड़ेगा। फिर 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट से हम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरफ जाएंगे, और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से फिर हम उसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरफ जाएंगे। इन 3 स्टेप्स के ऊपर आप किसी भी सॉलिड की क्लोज पैकिंग को समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट है भाई कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड टॉपिक चल रहा है, और क्लोज पैकिंग सॉलिड की इन 1 डायमेंशन, सॉलिड की क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होगा? तो 1 डायमेंशन में आप सबको पता है भाई कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको आप लोग क्या मान लीजिए, इस तरह का स्फेयर मान लीजिए, और इन सब को आप 1 डायमेंशनली एक दूसरे के साथ जोड़िए। इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मौजूद होंगे तो इसे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड कहेंगे। और ध्यान रखिए सभी कि कोई भी सॉलिड 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल नहीं होता है। सॉलिड है तो 3 डायमेंशनल ही होगा, लेकिन 3D को समझने के लिए पहले उसका 1D बेस समझ रहे हैं, फिर 1D से 2D बनाएंगे, फिर 2D से 3D बनाएंगे। तो ये आपके सामने क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन है, राइट। एक और टर्म यूज करेंगे हम कि किसी भी क्लोज पैकिंग में मैक्सिमम किसी एटम को नेबरिंग एटम कितने टच करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी एटम को मैक्सिमम 2 एटम टच करते हैं। कोई भी एक एटम है, ये एक एटम ले लीजिए बीच वाला। अब इस बीच वाले एटम की अगर बात करें आप, तो इस बीच वाले एटम को एक ये एटम टच करता है, ये एक एटम टच करता है। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम को ही हमारी केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम दिया गया है। अगर सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो आप कहोगे भाई कि किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबरिंग एटम, और नियरेस्ट नेबरिंग एटम वो एटम होते हैं जो उस पर्टिकुलर एटम को टच करते हैं। तो आपका पहला पार्ट क्लियर है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, हमने एक लेयर बना दिया है आपके सामने, रो बना दिया है, लेयर भी नहीं है, एक रो बना दिया है आपके सामने, और इस रो के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हो गया। अब बात आता है कि जब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपने समझ लिया तो इस 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से हम लोग बनाते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बेटा 2 तरीके से बनाई जाएगी, और वो 2 तरीके कौन से होंगे समझिए ध्यान से कि आपका पहला वे ये है, ये आपका 1 डायमेंशनल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दिस इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और दूसरा जैसे ही रो बनाएंगे वो बिल्कुल पहली रो के नीचे होगी, दूसरी रो पहली रो के बिल्कुल नीचे मिलेगी आपको। दिस इज 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट।
तीसरी रो आपकी बिल्कुल उनके नीचे मिलेगी, यानी जैसी पहली रो वैसी ही दूसरी रो, जैसी दूसरी रो वैसी ही तीसरी रो। ठीक है, तो पहली रो भी वैसी ही है, दूसरी रो भी वैसी ही है, तीसरी रो भी वैसी ही है। आप लोग क्या समझ रहे हो? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग समझ रहे हो? तो सभी एक जैसा होने का मतलब है कि ये एक लेयर बन गई है जिसको ए टाइप लेयर कहते हैं। ए टाइप लेयर का मतलब है सभी रो एक जैसी हैं। क्लियर हो गया? लेकिन दूसरी तरफ आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को 2 डायमेंशनल बनाने का एक और तरीका भी मौजूद है। देखिए वो कौन सा तरीका है कि जो आप सेकंड रो लगाओगे वो फर्स्ट रो के बिल्कुल नीचे नहीं लगाना है आपको। सेकंड रो फर्स्ट रो के बिल्कुल नीचे नहीं लगाना है, ध्यान रखना। वो कहाँ लगाना है? बिल्कुल नीचे लगाने की बजाय ये जो स्पेस है यहाँ लगाना है, जो 2 स्फेयर के नीचे आ रहा है। यानी पहली रो और दूसरी रो की पोजीशन बिल्कुल सेम नहीं है। क्लियर हो गया? पहली रो और दूसरी रो की पोजीशन बिल्कुल सेम नहीं है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और जैसे ही आप इसको थर्ड रो को बनाओगे तो आप कहोगे जी थर्ड रो में क्या होगा? वो सेकंड रो जैसी नहीं होगी, तो वो उसके बीच से शुरू होने वाली है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि सेकंड और थर्ड तो सेम नहीं है, लेकिन ऐसा करने से फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई है, एक जैसी बन गई है पहली और थर्ड लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए है, अगली रो बी है, लेकिन थर्ड रो फिर से पहले जैसी ही है। तो इसको आप कहोगे भाई ए बी टाइप, ए बी टाइप। यानी ए के बाद बी आएगा, फिर से वही ए आ जाएगा, फिर से वही बी आ जाएगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, एक ए टाइप और एक बी टाइप। अब आप ध्यान से देखिए, जो ए टाइप है उसमें किसी एटम को मैक्सिमम कितना एटम टच करता है? तो आप मैंने बीच में एक एटम ले लिया, आपको जो उसको टच करने वाला एटम एक तो ये है, एक उसको टच करने वाला एटम ये है, एक उसको टच करने वाला एटम ये है, एक उसको टच करने वाला एटम ये है। क्लियर हो गया? तो यहाँ ऐसी स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 4 है। दूसरी तरफ जो टच करने वाले एटम हैं उनके सेंटर्स को जैसे ही आप मिलाओगे आप ये पाओगे कि यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्री ऑब्टेन हो गई, और वो ज्योमेट्री आपकी स्केयर है। क्या हो गया है? स्केयर है। तो इस तरीके से ये जो ए टाइप है इसको नाम दिया गया है 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर। अब ये लेयर बन गई है, यानी 1 डायमेंशनल रो है। जब कई रो इकट्ठी हो जाएंगी 2 डायमेंशनल में तो वो लेयर बन जाएगी। सो 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर, जहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। और नीचे वाली को आप ध्यान से देखिए कि किसी एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच कर रहे हैं। आप कहो जी ये एटम टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका कितना है? 6 है। तो अब टच करने वाले एटम्स को फिर से आप मिलाइए तो आप पाओगे कि सर ये एक रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। सो इट इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। दिस इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। क्लियर हो गया? क्लोज पैक्ड लेयर जहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया है? 6 हो गया है। ठीक है भाई, तो अब तक क्या पढ़ा एक बार मोटा मोटा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ध्यान से समझने का भी है और साथ साथ इमेजिनेशन करने का भी है कि जिस तरीके से मैं स्फीयर अरेंज कर रहा हूँ वैसे के वैसे आप सोच पाओ। और कॉन्सेप्ट ये था भाई कि
क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, और क्लोज पैकिंग इन सॉलिड में क्या बनाया, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपके सामने बनाया, और ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मान लो मैंने बना दी यहाँ पर। अब बात आती है इस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो 2 है। किसी एटम को मैक्सिमम नियर बाई 2 ही एटम टच करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब इस वन डायमेंशनल से हमने कोशिश की 2 डायमेंशनल बनाने की, और 2 डायमेंशनल बना 2 अलग अलग तरीके से। कौन कौन से तरीके से बना भाई? पहला तरीका था ए टाइप, यानी जो फर्स्ट रो थी बिल्कुल उसके नीचे सेकंड रो लगाई, सेकंड रो के नीचे बिल्कुल थर्ड रो लगाई, बिल्कुल आइडेंटिकल आपका काम कर दिया। पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसी बिल्कुल कितनी ही रो लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी एक जैसी होनी चाहिए। तो इसको आप ए टाइप अरेंजमेंट कहोगे। ठीक है, किसी एटम को मैक्सिमम कितना एटम टच करता है आप कहोगे जी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मैं 2 मिनट बाद बात करूँगा। दूसरी तरफ अगर आपका 2 डायमेंशनल बनाना है तो एक मेथड ये भी बताया गया भाई अरेंजमेंट कि जो आपकी फर्स्ट रो है उसके बिल्कुल आइडेंटिकल सेकंड रो नहीं होना चाहिए, सेकंड रो आपकी फर्स्ट के बीच से चला है। तो ये देखिए आपकी पहली रो अगर ए है तो सेकंड रो आपकी बी है। उसके बाद जो थर्ड रो है वो सेकंड के बीच से चलेगी। अब सेकंड के बीच से चलेगी तो वो अपने आप ही फर्स्ट के बिल्कुल नीचे आ गई है, तो यानी ये आपकी ए बी टाइप कहलाएगी भाई। दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप, दिस इज ए बी टाइप, राइट। अब बात आता है भाई किसी एटम को मैक्सिमम कितना एटम टच कर रहा है, तो आप कोई भी एक एटम ले लीजिए, उस एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच कर रहे हैं, आपको ये टच कर रहा है, 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 और जब आप इनको आपस में ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो आपको स्केयर ऑब्टेन होगा, और 4 एटम टच कर रहे हैं तो आपको जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसे कहा 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर, क्योंकि स्केयर बन गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर। दूसरी तरफ जब वो ए बी टाइप बना है तो किसी एटम को मैक्सिमम कितना एटम टच कर रहा है उनको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये मार्क कर दिया है जो एटम उसको टच कर रहे हैं। अब उनके सेंटर को आप लोग ज्वाइन कीजिए, जैसे ही उनको सेंटर को ज्वाइन करोगे आप लोग पाओगे कि यहाँ पर आपको हेक्सागन मिल गया है, तो यहाँ 6 एटम टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और इसे नाम दिया गया 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। ध्यान से समझते जाइए जैसे जैसे आगे। अब बात आता है भाई इन 2 डायमेंशनल को बनाना है क्या 3 डायमेंशनल, तो आप यहाँ पर समझिए 2 डायमेंशनल को बनाना है क्या 3 डायमेंशनल। अब स्केयर का 3 डायमेंशनल सबको पता है सिंपल क्यूब होता है, अरे स्केयर का 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूब है, दैट्स योर पार्ट, सिंपल क्यूब है। अब सिंपल क्यूब जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिंपल क्यूब है जो कुल 8 एटम से मिलके बना है, ठीक है, 8 एटम कॉर्नर के ऊपर मौजूद हैं, दिस इज़ द सिंपल क्यूब। ठीक है, आप लोग लास्ट लेक्चर जिसने अटेंड कर लिया उसके लिए इस बात को समझना बहुत आसान है कि ये एक सिंपल क्यूब है, दिस इज सिंपल क्यूब। ठीक है, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका कितना है भाई, मैं 2 मिनट बाद बात कर लेता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग लास्ट क्लास में मैथमेटिकली ड्रॉ करके आए थे, वो आपकी 52.4% थी। अगर कोई डाउट है तो लास्ट लेक्चर को दोबारा से अटेंड कर लेना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है आप सबको पता है भाई, स्केयर के बिल्कुल ऊपर एक लेयर लगानी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ समझा दिया कि ये मान के चलिए ये एक आपका स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर है, ये स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर है, यहीं से स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 4x4 का बना देता हूँ। चलिए अब मैं इसके ऊपर, अब इसको 3D बनाना है तो क्या करना है भाई, इसके ऊपर एक एक एटम और लगाओ। तो चलिए एक एक एटम इनके ऊपर और लगा देता हूँ, यानी हर रेड के ऊपर। उसके बाद करना है
तो फिर हर येलो के ऊपर एक एक एटम और लगाते जाओ, यानी 4/4/4 आपका बनता जाएगा। अरे बनता जाएगा नहीं बनता जाएगा, चलिए ठीक है ऐसे। अब क्या करोगे भाई, इसके बाद अगर आप करोगे तो क्या करना है कि एक एटम और लगा दीजिए इनके ऊपर। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल 4/4/4 बनते ही आपका क्या बन जाएगा, एक सिंपल क्यूब बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है, 4/4/4। ओके चलिए, अब एक प्रश्न आता है कि ये कोई भी एक एटम है, इसको कुल कितने एटम टच करते हैं। और मान लीजिए मैं बीच वाला एक एटम ले लेता हूँ, येलो एटम। तो आप ये कहोगे सर स्फेयर जो है इसमें हर स्फेयर अपने पड़ोस के 4 एटम को टच करता है। हर स्फेयर अपने पड़ोस के 4 एटम को टच कर रहा है मैक्सिमम। किसी भी एक एटम को ले लीजिए, वो अपने नेबरिंग 4 एटम को टच कर रहा है। तो अपनी लेयर में तो वो 4 को ही टच करेगा। और गोला जो है, अगर आप गोलों के ऊपर गोले रखोगे, यानी बहुत सारी बॉल आपने नीचे रख दी और फिर उन सब बॉल के ऊपर, हर बॉल के ऊपर एक बॉल रखोगे, तो वो बॉल ऊपर भी एक ही बॉल को टच करेगी और नीचे भी केवल एक ही बॉल को टच करेगी। यानी पहली लेयर में एक को टच करेगी, अपनी लेयर में 4 को टच करेगी और नीचे टच करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों, वो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे 6 हुआ समझ लो दोबारा से। आप लोग इमेजिनेशन करो, थोड़ा सोच के देखो। आपने ग्राउंड में बहुत सारे बैलून बिछा दिए और उन बैलून, सब बैलून के ऊपर एक एक बैलून बिछा दिया और फिर आपने सब उनके ऊपर फिर एक एक बिछा दिया, यानी हर बैलून के ऊपर बार बार बैलून बिछाते गए। बीच का कोई भी एक बैलून ले लो, बैलून अगर पड़ोस के 4 बैलून को टच कर रहा है तो ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर वाला है, वो अपनी ऊपर वाली लेयर में सिर्फ एक को ही टच करेगा जो उसके ऊपर रखा है, और नीचे वाली लेयर में भी वो एक को ही टच करेगा जो उसके नीचे रखा है। तो ये आप लोग अपने घर में बॉल रख के भी देख सकते हो। ऐसी स्थिति के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो यहाँ तक का आप लोगों को पहला रिजल्ट समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से इस पहले रिजल्ट को रिपीट कर देता हूँ, क्या हमने बात की, ठीक है। और डिस्कशन ये हुआ भाई कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमने बनाई। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना था, 2। इसको हमने बदला 2 डायमेंशनल में। 2 तरीके थे, पहले एक तरीके पे बात कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या किया भाई, ए के बिल्कुल नीचे, फर्स्ट रो के बिल्कुल नीचे अगली रो, उसके बिल्कुल नीचे अगली रो। ऐसा करने से आपका ए टाइप अरेंजमेंट देखने को मिला। और ये ए टाइप अरेंजमेंट के अंदर हर एटम अपने नेबरिंग 4 एटम को टच कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक एटम ले लीजिए, वो अपने नेबरिंग, ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस बन गया है, कोई भी एटम अपने नेबरिंग 4 एटम को, ये वाला ही एटम है, अपने नेबरिंग 4 एटम को टच कर रहा है, ठीक है भाई। और उनको जब आप मिलाओगे तो आप सबको पता है एक स्केयर ऑब्टेन होगा। तो इसे आप 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर नाम दोगे, दिस इज। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका कितना है, 4। जब आप इस 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरफ जाओगे तो आप सबको पता है ऐसी स्थिति के अंदर क्या बनना है, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब कब बनता है, जब आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कोनों के ऊपर मौजूद हों और कहीं भी मौजूद नहीं हों। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ मौजूद होंगे, 8 कॉर्नर पे मौजूद हों, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो पोजीशन ऑफ एटम आप सबको पता है 8 कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल आप सबको पता है, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, सो 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है भाई। उसके बाद आप सबको रेडियस वगैरह का पूरा रिलेशनशिप पता है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करो, डेरिवेशन लास्ट क्लास में हो गया था, सिंपल क्यूब में 52.4% है, राइट। एंड डिस्कशन अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अभी समझने के लिए 1 + 4 + 1 लिखा करो। आपको पता होना चाहिए अपनी लेयर में 4, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कभी आपसे पूछेगा नहीं 1 + 4 + 1, आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखना है कि इस स्थिति के अंदर 4 अपनी लेयर के, एक ऊपर वाली लेयर का और एक नीचे वाली लेयर का, ये वाला मामला बनता है। अब बात आता है भाई कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को किस तरह से 3 डायमेंशनल बनाओगे, उस चीज़ पे बात करते हैं। तो फिर मैं
उसी चीज़ को शुरुआत से शुरू कर देता हूँ कि भाई ये एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो आपका, ये पूरा वन डायमेंशनल मामला है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बच्चों वो आपका कितना है, 2 है। और इस वन डायमेंशनल को हमने क्या बनाया, 2 डायमेंशनल बनाया, ठीक है। और 2 डायमेंशनल बनाया आपका इस तरीके से, ये देखते जाइए, 2 डायमेंशनल। पहला लेयर और दूसरा लेयर बिल्कुल सेम नहीं है, दूसरा जो लेयर है वो पहले के बीचों बीच पे बना है। अब ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाके समझने का पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर स्फेयर बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे और भी अच्छा सा बन जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा पेन है वो उतना स्मूथ नहीं बन पाता है, ठीक है। ओके, आप लोग बना लीजिएगा, ये आपका मामला है। अब यहाँ आप सबको पता है भाई कि किसी एटम को मैक्सिमम 6 एटम टच कर रहे हैं, तो उस एटम के को टच करने वाले 6 एटम के सेंटर को अगर आप मिलाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। और इसे नाम दोगे आप 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, जहाँ पर इसे आप AB टाइप नाम दोगे, राइट। और AB टाइप नाम देते ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, AB टाइप नाम देते ही कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 2 डायमेंशनल। अब इस 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से हमें बनाना है क्या, 3 डायमेंशनल बनाना है। ध्यान से देखिए, चलिए अब हम पहले एक बार इस 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को बना लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्यूब बनना जैसा आसान नहीं था। सिंपल क्यूब के कॉन्सेप्ट में तो क्या हो रहा था बेटा, कि जैसा फर्स्ट रो था वैसा ही सारे रो थे, और फिर जैसी फर्स्ट लेयर थी वैसी ही सारी लेयर थी, और सिंपल क्यूब बन गया था, ठीक है। चलिए ये आप अच्छे से, जितना अच्छे से ड्रॉ करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। मेरे से हमेशा बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आप इग्नोर करोगे ड्राइंग को और कंटेंट पे थोड़ा सा काम करोगे। सेकंड रो फर्स्ट के बिल्कुल नीचे नहीं बना रहा हूँ, आप देखते जाइए। सेकंड रो फर्स्ट के बिल्कुल नीचे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आपका AB टाइप बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए बेटा, थर्ड सेकंड के बीचों बीच बन रहा है, तो वो फर्स्ट के जैसा बन रहा है। आपको यहाँ तक समझ में आया, वो आपका फर्स्ट के जैसा बन गया है। दिस इज़ योर पार्ट, दिस इज योर पार्ट, ओके, दिस इज योर पार्ट, ठीक है। और ये आपकी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश है, ठीक है। उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने जो है ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है। इट इज़ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। आप इसमें ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 तरह की वॉइड्स बन रही हैं। वॉइड होती है जो खाली जगह हैं, वो 2 तरह की बन रही हैं। और वो कौन कौन सी 2 तरह की बन रही हैं, देखो। इस वॉइड को मैं नाम दे रहा हूँ ए वॉइड, जहाँ जहाँ 2 स्फेयर ऊपर और 1 स्फेयर नीचे, हर उस खाली जगह को नाम दे रहा हूँ ए वॉइड, ठीक है। जहाँ भी 2 ऊपर और 1 नीचे, हर उस खाली जगह को नाम दे रहा हूँ मैं ए वॉइड। और जहाँ बिल्कुल उल्टा है, 1 स्फेयर ऊपर और 2 नीचे, उसको नाम दे रहा हूँ बी वॉइड। अब हमारे पास 2 तरह की वॉइड है भाई, एक तो ए वॉइड है और एक बी वॉइड है। क्लियर हो गया, ठीक है। सो इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है, ठीक है बेटा, क्लोज पैक्ड लेयर है, उस लेयर के अंदर वी हैव 2 टाइप ऑफ वॉइड्स। हम लोगों के पास 2 तरह की वॉइड है, 2 टाइप ऑफ वॉइड्स।
और उन वॉइड को हमने नाम दे दिया ए एंड बी। उन वॉइड को क्या नाम दे दिया? ए और बी वॉइड नाम दे दिया। अब हमें जैसे इसको 3D बनाना है, इस ज्योमेट्री को बनाना है क्या? मेक 3D। तो मेक 3D बनाना है तो हमें डेवलप करनी है एक और लेयर। वी हैव टू डेवलप वन मोर लेयर। समझ में आ गया? डेवलप वन मोर लेयर अबाउ इट। डेवलप वन लेयर अबाउ इट। इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है। ये जो आपका पूरा स्फेयर का, इनके ऊपर स्फेयर लगाना है। तो हम लोग क्लोज पैकिंग भी चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो वॉइड वाली जगह है, तो इन वॉइड को आप लोग कवर करो। सो वो जब लेयर बनाएंगे तो हम लोग इस खाली जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे। कवर दीज वॉइड। अब आप ध्यान से देखिए कि जब भी आप इनके ऊपर गोला लगाओगे, और गोले लगाने से, अब बिल्कुल ऐसे कैसे अगर गोले लगा दोगे, जितने गोले आपके सामने रखे हैं, स्फेयर आपके सामने, उनके ऊपर स्फेयर रख दोगे तो ए वैसा क्या वैसा रह जाएगा, और बी की खाली जगह भी वैसी की वैसी रह जाएगी। इसका मतलब है आप चाहोगे कि अगले स्फेयर आप ए और बी के ऊपर लगाओ। ए और बी के ऊपर स्फेयर रखते ये कवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा कि जैसे ही आपने ए के ऊपर स्फेयर लगाया, आप बी को कवर नहीं कर पाओगे। ए के ऊपर स्फेयर लगाने से ए तो कवर हो जाएगा, ए तो ढक दिया, लेकिन बी कवर नहीं हुआ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोगों को जो कंटेंट बताया ध्यान दीजिए कि ए के ऊपर जैसे ही मैं स्फेयर लगा रहा हूँ, वैसे ही स्फेयर लगाने से क्या हुआ, दोबारा से देखो कि हम लोग कवर कर रहे हैं इस ए और बी वॉइड को, ठीक है, और मैं कवर कर रहा हूँ किसको? ए वॉइड को। ए वॉइड को मैंने कवर किया, ये ए कवर कर दिया, ये ए कवर कर दिया मान लो, और ये ए कवर कर दिया। ये नीचे वाली लेयर में ए के ऊपर गोला लगा दिया, ये यहाँ पर मैंने ए के ऊपर गोला लगा दिया। अब आप कहोगे जी ए के ऊपर तो गोला आ गया, लेकिन बी के ऊपर गोला नहीं आया कहीं भी। बी के ऊपर गोला नहीं आ रहा, बी के ऊपर तो ये खाली जगह बच रहा है, बीच में फिर से ट्रायंगल सा बन रहा है। तो जब आप ए वॉइड को कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप बी वॉइड को कवर नहीं कर पा रहे हो। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग कोशिश करते हैं बी वॉइड को कवर करने की। ये देखिए, ये हमने क्या कवर कर दिया बेटा? बी वॉइड कवर कर दिया। अब बी वॉइड जब कवर कर रहे हैं तो आप कहो जी फिर ऐसी स्थिति में ए कवर नहीं हो पा रहा, बी तो कवर हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपका बी कवर हो रहा है, और ये ध्यान से देखते जाइए आप लोगों का बी कवर हो रहा है। लेकिन बी कवर होने से अब ए वॉइड जो है वो कवर नहीं हो पा रही। बी तो कवर हो गया, लेकिन ए वाली जो जगह है वो कवर नहीं हो पा रही। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब आप 3 डायमेंशनल बना रहे थे तो आप इन वॉइड्स को कवर करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों वॉइड एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो कवर वॉइड ए एंड बी, ए और बी को कवर करने की कोशिश की। सो मैंने यहाँ एक पॉइंट समझा दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर बोथ वॉइड्स साइमल्टेनियसली। दोनों वॉइड को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर बोथ वॉइड्स साइमल्टेनियसली। दोनों वॉइड्स को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियसली। दोनों वॉइड को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब दोनों को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है भाई, तो सीधा सा मतलब है आइदर कवर ए वॉइड, या तो आप ए वॉइड को कवर कर लो या फिर बी वॉइड को कवर कर लो। ये एक मामला बन के आता है। जब दोनों वॉइड एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? या तो आप ए को कवर कर लो या फिर आप बी को कवर कर लो। ठीक है भाई, दोबारा से मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, और बार बार समझाना पड़ेगा मुझे। ये आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। जब इस 1 डायमेंशनल को आपने ए बी टाइप बनाया तो आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बन गया था। 2 डायमेंशनल बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, इस 2 डायमेंशनल को आप 3 डायमेंशनल बना रहे थे, तो आपने कहा जी हमारे पास 2 तरह की वॉइड बन रही थी, ए वॉइड और बी वॉइड। ए वॉइड
और बी वॉइड। जब हम इसको 3D बना रहे थे तो हमारा उद्देश्य था इन वॉइड को कवर करना, लेकिन जब हम ए को कवर कर रहे थे तो हम बी को कवर नहीं कर पा रहे थे, और जब हम बी को कवर कर रहे थे तो हम ए को कवर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा भाई कि जब इन वॉइड को कवर करना है ना, तो या तो ए को कवर कर लो या फिर बी को कवर कर लो, आइदर कवर ए और कवर बी वॉइड। ये आपका पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार पूरा डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए, ये आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसको बना रहा हूं मैं ए बी टाइप, ए बी टाइप, यानी दूसरी लेयर पहली लेयर जैसी नहीं बना रहा हूं। ये है मामला आपका, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद आपका थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी अपने आप हो गई, क्योंकि थर्ड सेकंड जैसी नहीं बना रहा था मैं। दिस इज़ योर पार्ट, ओके, सो दिस इज़ अनदर पार्ट फॉर यू, दिस इज अनदर पार्ट फॉर यू। इट इज़ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, और इसमें जो वॉइड हैं उन वॉइड को हमने मार्क कर दिया है और नाम दे दिया ए वॉइड। आपकी ये वाली वॉइड ए है और ये वॉइड आपकी बी है, ये बी वॉइड है, ये ए वॉइड है, ठीक है भाई, और ये वॉइड बी है। तो हम लोग या तो ए को कवर करेंगे या बी को कवर करेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ कवर नहीं कर सकते, तो लेट मान लीजिए कवर करिए आप ए वॉइड को कवर कर लो, कवर ए वॉइड, किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए को कर लो बी को कर लो, लेकिन एक को करना, आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए भाई, जब आप ए वॉइड को कवर करोगे तो ए वॉइड के ऊपर स्फेयर आ जाएगा। ए वॉइड को कवर करते ही ए वॉइड के ऊपर स्फेयर आ जाएगा, ध्यान रखना, ए वॉइड कवर हो जाएगी, ठीक है बेटा। ए वॉइड आपकी कवर हो जाएगी, ये एक ए वॉइड कवर हो गई और ये एक ए वॉइड कवर हो गई, आपकी ए वॉइड मैंने कवर कर दी है। क्लियर हो गया, जितना ज़रूरत था उतना ही बना दिया। अब यहाँ क्या स्थिति हो गई देखिए, ए वॉइड आपकी कवर हो गई है, बोलो, जैसे ही आपने एक और लेयर लगाई आप कहो जी ए वॉइड कवर हो गई है, बोलो कवर हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। बी वॉइड कवर नहीं हुई, बी वॉइड रिटेन है, बनी हुई है, कवर नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन पहले आपके 3 स्फेयर से मिलकर बनी थी, अब वो 6 स्फेयर से मिलकर बनी है। बी वॉइड रिटेन है और वो 6 स्फेयर से मिलकर बनी है। और कौन से 6 स्फेयर हैं, देखो आप, कोई भी एक बी वॉइड मैं उठा के बना लेता हूँ। ऐसे आपके 3 ब्लैक स्फेयर हैं बी वॉइड के, इस तरह के आपके 3 ब्लैक स्फेयर हैं। थोड़ा सा और स्फेरिकल शेप में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। आपके इस तरीके से, ठीक है भाई, 3 स्फेयर हैं आपके ब्लैक, द पॉइंट इज क्लियर। और उस 3 ब्लैक स्फेयर के ऊपर 3 ग्रीन कलर के अपोजिट डायरेक्शन के स्फेयर हैं, ठीक है भाई। 3 बिल्कुल उसके ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलिए ये बना देते हैं, ये आपका बी वॉइड जो है वो आपकी इस तरीके की वॉइड है। और ये जो बीच में खाली जगह है, ये जो बीच में खाली जगह है, ये आपकी बी वॉइड है, ये आपकी बी वॉइड है। ये खाली जगह है, ऊपर से कोई चीज़ डालोगे तो वो नीचे से निकल जाएगी, ठीक है। ये वॉइड आपकी 6 स्फेयर से मिलकर बनी है। और आप लोग थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी ध्यान दीजिए, जहाँ भी आपके 6 एटम इन्वॉल्व हो रहे थे वहाँ पर आपकी जो ज्योमेट्री है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ भी जाके मैं आपको समझा सकता हूँ, आमने सामने होता तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता, लेकिन आप ध्यान रखना, जहाँ 2 है वहाँ लीनियर ज्योमेट्री बनता है, जहाँ 3 है वहाँ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनता है, 4 है वहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, 5 है वो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है, और 6 जहाँ है वहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। तो ये जो बी वॉइड है जो 2 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए,
अभी इससे बहुत आगे कंसेप्ट चलेगा। जो आपका वॉइड 2 लेयर से मिलके बना है उसको नाम दे दिया हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या नाम दे दिया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो रेड स्पॉट मैंने यहाँ दिखाया है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोबारा से इसको एक बार बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कि आखिर मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। वो देखिए, आपको 3 स्फेयर मैंने ऊपर बना के दिखाए, ये आपके 3 स्फेयर हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल बी वॉइड जैसा था। और 3 स्फेयर उसके अपोजिट मैंने नीचे बना के दिखाए हैं। ये इस तरीके से आपके 3 स्फेयर्स ये बने हुए हैं, ये आपके 3 स्फेयर्स ये बने हुए हैं। तो इनके बीच में ये खाली जगह है। अगर ऊपर से कोई पिन डालो तो वो आर पार नीचे से निकल जाएगी, ध्यान रखना है आपको। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। तो आप समझिए क्या किया आपने कि जब आपने इस 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को 3 डायमेंशनल करने की कोशिश की, तो आपके पास जो 2 तरह की वॉइड थी, ए और बी, आपने उन दोनों वॉइड को कवर किया, ठीक है। ए को भी कवर करने की कोशिश की और बी को भी कवर करने की कोशिश की। आपको पता चला दोनों को एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर कॉन्सेप्ट आया या तो ए को कवर कर लो या बी को कवर कर लो, ठीक है। हमने क्या किया भाई, ए को कवर कर लिया। ए को कवर करते ही ए वॉइड आपकी कवर हो गई है, ठीक है, लेकिन बी वॉइड अब भी रिटेन है। क्लियर हो गया? और उसके बाद आप ध्यान से देखिए, बी वॉइड रिटेन हो गई है और वो आपकी 6 स्फेयर से मिलके बनी है, ठीक है। कितने स्फेयर इन्वॉल्व हैं? 6 स्फेयर इन्वॉल्व हैं। और उसको आपने नाम दिया क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर भी एक लेयर लगाएंगे, हम इस वॉइड को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी हमारा प्रॉपर परफेक्ट ज्योमेट्री बन पाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक नई वॉइड बन गई जहाँ पर पहले कोई वॉइड नहीं थी। आप ये देखिए, जो ग्रीन स्फेयर जहाँ टच कर रहे हैं वहाँ पर एक नई वॉइड बन गई है जहाँ पर पहले कोई वॉइड नहीं थी। और ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस है, ये इस वॉइड को मैं नाम दे रहा हूँ सी वॉइड। यहाँ पर पहले कोई वॉइड नहीं था, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही आपने ए वॉइड को कवर किया, ए कवर हो गया, बी रिटेन रह गया और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, और एक सी वॉइड आपकी न्यू वॉइड की फॉर्मेशन हो गई। और वो आपकी सी वॉइड कैसी वॉइड है? न्यू वॉइड है, जो पहले नहीं थी, फर्स्ट लेयर में नहीं थी, अब आपकी नई बन गई। अब आप ध्यान से सी वॉइड को देखिए। इस ज्योमेट्री में एक ब्लैक स्फेयर है और उसके ऊपर 3 ग्रीन स्फेयर हैं। इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रक्चर को ध्यान से फोकस करो, आप रोक लेना, एक बार प्योज करके देख लेना कि एक ब्लैक स्फेयर है, उसके ऊपर 3 जो हैं वो ग्रीन कलर के स्फेयर हैं। तो सी वॉइड को मैं मार्क कर देता हूँ। सी वॉइड कैसी बनी? ऐसी बनी सी वॉइड, ठीक है भाई। और उसके ऊपर 3 ग्रीन कलर के मार्क है, जैसे बना रखे हैं वैसे के वैसे मैं मार्क करके बना देता हूँ, ताकि आपके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। और ये आपका एक नया वॉइड बन गया है, वॉइड, एक नया वॉइड, सी वॉइड। क्योंकि आप सबको पता है यहाँ 4 स्फेयर हैं और 4 स्फेयर हैं, तो इसको आप लोग नाम दोगे क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। जहाँ भी 4 स्फेयर इन्वॉल्व हैं वहाँ पर आप नाम क्या देने वाले हो भाई? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कितने एटम इन्वॉल्व हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कितने स्फेयर इन्वॉल्व हैं? 4 स्फेयर इन्वॉल्व हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ आप इस टेट्राहेड्रल वॉइड को देखो तो आपने कैसे बनाया? एक ब्लैक के ऊपर 3 ग्रीन रखे हैं, तो ये तो नीचे से तो कवर ही है, जहाँ ब्लैक है वहाँ तो खाली जगह है नहीं। इसका मतलब इसको अगर आपको कवर करना है टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो आपको ऊपर ऊपर से कवर करना है। दोबारा से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा तुरंत इसके बाद, कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो नीचे से भी कवर होगी और ऊपर से भी कवर होगी, क्योंकि बिल्कुल दोनों तरफ से खाली है। लेकिन अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो वो एक ही तरफ से कवर होगी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक का पॉइंट आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, फिर इस पूरे वॉइड को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, कि जो 2 डायमेंशनल आपका
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट था, उस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में दो तरह की वॉइड थी। वॉइड कौन कौन सी दो तरह की थी बेटा? ए वॉइड थी और बी वॉइड थी। हमने क्या करने की कोशिश की? उन वॉइड को ए और बी को कवर करने की कोशिश की। दोनों वॉइड को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने या तो ए को कवर कर लिया, ये ए था, ये आपकी बी थी, ये ए थे और ये आपके नीचे क्या थे? बी थे। ठीक है, हमने क्या किया भाई? ए को कवर कर दिया। ए को कवर करने के बाद सारे ए जो थे वो आपके ख़त्म हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सारे ए जो थे वो ख़त्म हो गए आपके। ठीक है, लेकिन बी वॉइड आपकी बची रह गई यहाँ पर और एक नई वॉइड बन गई सी। जो बी वॉइड थी वो आपकी जो बची रह गई, रिटेन रह गई, वो आपकी 6 स्फीयर से मिलकर बनी, ये आपकी, और 6 स्फीयर से मिलकर बनी। तो इस वॉइड को हमने ज्योमेट्रिकली नाम दे दिया, जो 6 स्फीयर से मिलकर बनी है उसको ज्योमेट्रिकली नाम दे दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 स्फीयर से मिलकर बनी है, ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी खाली है। जब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो ऊपर भी स्फीयर लगाना पड़ेगा और नीचे भी स्फीयर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ एक नई वॉइड बन गई आपकी, और वो वॉइड बन गई आपकी कौन सी वॉइड? सी वॉइड। यहाँ पर कोई वॉइड नहीं थी, ये इस जगह पर एक नई वॉइड बन गई है और इस वॉइड को सी वॉइड नाम दिया। और वो सी वॉइड किस तरीके से बनी? एक स्फीयर था और उस स्फीयर के ऊपर 3 स्फीयर और बना दिए गए। ठीक है, एक स्फीयर था उसके ऊपर। अब ये 4 स्फीयर से मिलके बनी, तो इस वॉइड को नाम दे दिया गया टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर इन्वॉल्व थे और ये वॉइड एक तरफ से कवर है, इसको कवर करना है तो सिर्फ दूसरी ही तरफ से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का मामला आप लोगों का आ गया है। अब मैं बिना डायग्राम आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव बेस पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। इस 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हमने बनाया 2 डायमेंशनल। ठीक है, और 2 डायमेंशनल बनाते ही एक तो 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर बना। ठीक है, स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर बना, और एक आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बना। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर बना, वो ए टाइप था। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बना, वो ए बी टाइप था। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो 6 था। उसके बाद जब इस 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर को 3 डायमेंशनल बनाया तो फिर आपकी ज्योमेट्री बनी क्या? सिंपल क्यूब बनी। सिंपल क्यूब बनी। ठीक है, सिंपल क्यूब के अंदर आपका कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है। सिंपल क्यूब में आप सबको पता है पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। 4 नेबरिंग एटम टच कर रहे हैं यहाँ हमेशा, एक ऊपर और एक नीचे। सो 1 + 4 + 1, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन दिस केस। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को जब 3D बनाने की कोशिश की तो हमारे पास 2 टाइप वॉइड थी, 2 तरह की वॉइड थी। 2 टाइप वॉइड हमने नाम दे दिया ए और बी। आप जरूरी थोड़ी ए और बी दो, एक्स और वाई दे दो, कुछ भी दे दो। 2 तरह की वॉइड थी, ए और वाई। हमने कोशिश की कवर दीज वॉइड, इन वॉइड को कवर करने की, लेकिन ये पाया कि नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियस कवर दीज वॉइड। इन दोनों को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर बात आई भाई आइदर कवर ए वॉइड, या तो ए वॉइड को कवर करो और कवर बी वॉइड, या तो ए को कवर करो या बी को करो, कोई दिक्कत नहीं था। हमने कवर कर लिया ए वॉइड। ए वॉइड को कवर करते ही ए जो था वो आपका कवर हो गया, बी जो था वो रिटेन रह गया। जो रिटेन रह गया उसमें 6 स्फीयर थे, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी। नीचे और ऊपर दोनों तरफ से ओपन थी वो, और एक न्यू वॉइड बन गई सी वॉइड। सी वॉइड जो थी उसमें 4 स्फीयर इन्वॉल्व थे, नाम उसको दिया टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो एक तरफ से कवर है, दूसरी तरफ से कवर नहीं है। अब बात आती है कवर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज योर पार्ट। कवर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, आप सब ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो आपकी एक तरफ से कवर है, ऐसी है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एक स्फीयर है और इसके ऊपर 3 स्फीयर और हैं।
तो आप ये कहोगे भाई जैसा स्फीयर नीचे है ना रेड, वैसा ही एक ऊपर लगा लो तो कवर हो जाएगी। यानी जब आपको क्या करना है, कवर करना है किसको, टेट्राहेड्रल वॉइड को, कवर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए कि जैसा आपका स्फीयर नीचे है वैसा ही एक स्फीयर क्या लगा दो, इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, मैं कलर चेंज करके लगा देता हूँ, वैसा का वैसा स्फीयर बिल्कुल ऊपर लगा दिया। अब ये दोनों तरफ से कवर हो गई है। क्लियर हो गया। तो आप यूँ कहिए कि इस वॉइड को जब आप कवर करोगे, अलग अलग लेयर के फॉर्म में मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा भाई, कि आपकी वॉइड बनी इन 3 स्फीयर से और उसके नीचे था एक रेड स्फीयर। हमने क्या किया, ऊपर भी एक रेड स्फीयर लगा दिया और फिर से ये बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर 3 स्फीयर हैं, फिर एक रेड स्फीयर लगा दो, फिर से 3 स्फीयर हैं, फिर से एक, और इस तरह से 3 डायमेंशनल अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। लेकिन अब ये कवर हो गया है सभी साइड से। यहाँ इन दोनों ने मिलके वॉइड बनाया, इसने कवर किया, इन दोनों ने मिलके वॉइड बनाया, इसने कवर किया, इन दोनों ने मिलके बनाया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलता जाएगा ये पूरा का पूरा फिनोमिना, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि आप जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो पहली लेयर रेड है, दूसरी ब्लू है, तीसरी रेड बिल्कुल उसी जगह होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि कवर टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है कि फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर सेम होनी चाहिए। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो सेम होनी चाहिए, आपको पता हो। अब ये मिलके एक प्रॉपर ज्योमेट्री बनाते हैं। और वो ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, क्योंकि आप सबको पता है ये सब हेक्सागोनल से बना है, तो हर एटम अपने नेबरिंग 6 एटम को टच करता है। ये जो रेड है ये अपने नेबरिंग 6 एटम को टच करता है भाई। ठीक है, ये मान लीजिए यही एक रेड है, ये रेड अपने नेबरिंग 6 एटम को टच करता है। यहाँ पर हर लेयर में हर एटम 6 को टच करता है, क्योंकि आप लोग हेक्सागोनल से आगे बढ़े हो। ठीक है, बीच में आपके 3 एटम और मौजूद हैं। ठीक है, ये आपके 3 एटम ये मौजूद हैं। फिर से क्या है, रेड है, रेड है तो फिर से बना देते हैं भाई, ये रेड है और इसमें भी हर एटम अपने नेबरिंग 6 एटम को टच करता है। ये है मामला। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जब इससे एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करोगे तो आप लोग ये पाओगे भाई, बनाइएगा इससे ज्योमेट्री, ये इस तरीके का ज्योमेट्री है और ये इस तरीके का ज्योमेट्री है। ठीक है, ये, और जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो मैं आपको अलग से समझाता हूँ, एक 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल ज्योमेट्री बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ये देखिए, ये एक हेक्सागन है और ये उनका बीच में मौजूद है। आप देख लीजिए, ये 6 दिखा दिए हैं मैंने और बीच में एक स्फीयर और दिखा दिया है। नीचे वाली लेयर के 6 फिर से बना देता हूँ। ठीक है बेटा, और बीच में एक स्फीयर और दिखा दिया। और आप इनको ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है, आप सबको पता है कि ये ध्यान रखना, जो ऊपर है उसको ऊपर वाले से ज्वाइन करना और नीचे को नीचे वाले से ज्वाइन करना। ठीक है, वो जब आप 2 पेपर से ऐसे बना के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 पेपर में ऐसे कट करके देख लेना। ठीक है, और जो 3 बीच में हैं वो तीनों के तीनों बॉडी सेंटर के ऊपर चले जाएंगे। जो 3 बीच में दिखा रखे हैं वो तीनों के तीनों कहाँ चले जाएंगे, बॉडी सेंटर पर। तो अब देखिए भाई, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो 12 तो कॉर्नर हो गए। ठीक है, 2 हो गए आपके क्या, ये वाला फेस सेंटर पर है और ये फेस सेंटर पर है, और ये जो 3 है ये कहाँ हो गए हैं, बॉडी सेंटर पर। इसे कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP। क्या कहोगे आप इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, HCP। और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कुल कितने एटम कॉर्नर पर हैं, 12 एटम कॉर्नर पे हैं। 2 एटम कहाँ पर मौजूद हैं, फेस सेंटर के ऊपर मौजूद हैं, और 3 एटम कहाँ मौजूद हैं, बॉडी सेंटर के ऊपर मौजूद हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब इस ज्योमेट्री के अंदर अगर आप लोगों से बात करें कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना होगा और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी,
ठीक है। और अगर आपसे इस पॉइंट पर भी बात करें कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इन तीनों पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई कि क्यूब का कॉर्नर ऐसा होता है, 4 में बट गया, 4 में नीचे और 4 में ऊपर, 8 में बढ़ जाता है। हेक्सागोन का कॉर्नर ऐसा होता है। तो ये कॉर्नर अगर साइड में भी हेक्सागन है तो ऐसा होगा एक। तो ये कॉर्नर 3 में नीचे बट गया और 3 में ही ऊपर बट गया। तो हेक्सागन का कॉर्नर 6 में बटता है 1/6, फेस 2 में ही बटता है 1/2 और बॉडी सेंटर 1 में ही बटता है। सो 12 कॉर्नर 1/6, ठीक है। 2 फेस सेंटर हाफ दैट इज 1 और 3 बॉडी सेंटर 1। सो 6 एटम पर यूनिट सेल इन HCP। दूसरी तरफ आप सब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो आप ये पाओगे भाई कि कुल कितने एटम टच करते हैं। मान लीजिए इस रेड को ही पूछ ले आपसे कुल कितने टच करते हैं, आप कहो जी पड़ोसी तो 6 टच करेंगे ही करेंगे, पड़ोसी 6 टच करेंगे ही करेंगे। 3 ऊपर वाले करेंगे क्योंकि गोले के ऊपर 3 रखे हैं, वो तीनों के तीनों टच करेंगे और 3 ही उसके नीचे वाले टच करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 12 है। और पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखिए, दैट इज 74%। द रिजल्ट इज 74%। मैं दोबारा से पूरी कहानी आपको समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। हो रहा है कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हो, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड थी कैसी। टेट्राहेड्रल वॉइड एक स्फीयर और उसके ऊपर 3 स्फीयर लगा लीजिए, इस तरह की वॉइड थी। नीचे से कवर है, सिर्फ ऊपर से कवर करना है, तो जैसा स्फीयर नीचे है वैसा ही स्फीयर आप लोग कहाँ लगा दो, ऊपर लगा दो, वॉइड कवर हो जाएगी। तो आप यूँ कह लीजिए भाई 3 स्फीयर, ठीक है, जहाँ भी है 3 स्फीयर है और 3 स्फीयर है, इस तरह से कुछ मैंने बना दिया। अब 3 स्फीयर के नीचे एक, ऊपर एक, हर 3 स्फीयर के नीचे एक, ऊपर। अब इन्होंने मिलके वॉइड बनाई, ऊपर वाले ने कवर कर दी, आपको पता होना चाहिए। इन दोनों ने मिलके वॉइड बनाई, इसने कवर कर दी। इन दोनों ने मिलके वॉइड बनाई, कहीं भी वॉइड बनेगी वो आपको ऊपर वाले ने कवर कर दी। यहाँ पर वॉइड बनाई तो ऊपर वाले ने कवर कर दी। यानी जैसे ही इन 3 स्फीयर के ऊपर और नीचे स्फीयर आ जाएगा, वैसे ही समझ लो कि आपका जो ज्योमेट्री है वो आपका कवर हो जाएगा। अब इस ज्योमेट्री को हम लोगों ने नाम दिया HCP का। क्या नाम दिया, HCP। 6 आपका कॉर्नर पे और 6 ये कॉर्नर पे, एक ये फेस सेंटर पे, एक ये फेस सेंटर पे और 3 बॉडी सेंटर पर, ठीक है। जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा रफली मिलाने की कोशिश की, हमारे पास HCP ज्योमेट्री ऑब्टेंड हो गई। और ये आपके 3 बॉडी सेंटर हैं, दिस इज। तो जैसे ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, किसको कवर करोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, तो आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, आपको ध्यान रखना। कैसे बनी ये कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, फर्स्ट और थर्ड लेयर टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम रखो, आपकी वॉइड कवर हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम, वॉइड आपकी कवर हो जाएगी, ध्यान रखना। HCP, ठीक है। यहाँ पर सीन क्या है भाई, 12 कॉर्नर हैं, ठीक है। 12 एटम जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, कॉर्नर पे मौजूद है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। कॉर्नर पे 12 एटम हैं, कॉर्नर पे 12 एटम हैं, ठीक है। फेस पर 2 एटम है यहाँ पर, और बॉडी सेंटर के ऊपर 3 एटम है, बॉडी सेंटर पे 3 एटम है। कंट्रीब्यूशन मैंने बताया, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन यहाँ 1/6, फेस सेंटर वाले का 1/2 और बॉडी सेंटर वाले का 1 है। तो कंट्रीब्यूशन 12 गुना में 1/6, 2 गुना 1/2, 1 और 3 गुना 1 जैसे 3, तो 6 एटम पर यूनिट सेल। उसके बाद बात आई भाई किसकी, पैकिंग एफिशिएंसी की। आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखिए,
क्लास में कभी डेरिवेशन भी मैं आपको करा दूंगा। 74% सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। और मैक्सिमम कितने एटम टच करते हैं, कोई भी एक अरेंजमेंट ले लीजिए, यही एक अरेंजमेंट ले लीजिए, आप सबको पता है भाई, इस अरेंजमेंट में आप किसी भी एक अरेंजमेंट को जब ध्यान से देखोगे, ठीक है, वेट फॉर ए मिनट, एक्सपेरिमेंट का उसको बना देता हूँ, ठीक है। और ये एक अरेंजमेंट ले लीजिए आप, इसी अरेंजमेंट को आप लोग ध्यान से देखिए तो आप ये कहोगे भाई कि कोई भी एटम है उसको पड़ोसी 6 एटम टच करेंगे जो इस वॉइड को कवर करेगा। वॉइड को कवर करने वाले एटम को नेबरिंग 6 एटम टच करेंगे, ऊपर 3 एटम टच करेंगे और नीचे 3 एटम टच करेंगे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। आपको हो सकता है वीडियो 2 बार भी देखना पड़ जाए, कवरिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, मैंने भी 2 बार समझा दिया आपका। अब मामला आता है भाई कि कवरिंग करना है किसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। हमारा टॉपिक कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब कवर करना हो तो पहले समझ लो ऑक्टा थी कैसे। ऑक्टा इस तरीके से थी, 3 स्फेयर यूं थे और 3 इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में थे, इस तरह से 3 बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे। तो बीच में जो खाली जगह इसको कवर करना है तो 2 कवर, आप सबको पता है इसको कवर करना है तो इसके नीचे वाली लेयर, फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर सेम होनी चाहिए। फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर जो है वो आपकी क्या होगी, सेम होगी। और फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर जब सेम होगी तो चलिए पहले तो हम एक लेयर ये बनाया हमने 3, ठीक है, ओके। उसके तुरंत नीचे हमने इसका अपोजिट बनाया, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए क्या किया भाई, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सेम होना चाहिए, तो ये फर्स्ट और ये फोर्थ। जब आप इस ब्लैक के ऊपर ये 3 रेड रखोगे, 3 रेड के ऊपर 3 ब्लू रखोगे, 3 ब्लू के ऊपर ये ब्लैक रखोगे, आप कहोगे जी ये मामला कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अरेंजमेंट यूं ही चलता रहेगा, फिर से आपके रेड आ जाएंगे, फिर से आपके ब्लू आ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रायंगल है, और फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये ब्लैक आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। जब आप इस अरेंजमेंट को फिर से समझने की कोशिश करोगे कि जो वॉइड को कवर कर रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर आपका जो ज्योमेट्री ऑब्टेंड होगा वो आपका एफसीसी ऑब्टेंड होगा। और एफसीसी आप याद रख लीजिएगा, वो भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा जब क्लास में आमने सामने मिलोगे 3 डायमेंशनली। लेकिन आप लोग अभी ध्यान रखिएगा ये एफसीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफसीसी। और एफसीसी के बारे में तुम सबको पता है, एफसीसी में कुछ भी नहीं सोचना है आपको। ये एफसीसी का सीधा सा मतलब है कि क्यूब के 8 कोनों पर एक एक एटम और क्यूब के सभी 6 फेसेज के ऊपर भी एक एक एटम है। मैं सिंप्लिसिटी के तौर पे इस फेस पर भी दिखा देता हूँ, ये पीछे वाले फेस पर, ये लेफ़्ट वाले फेस पे, ये सामने वाले फेस पे, कुल 6 दिखा दिया हम। तो अब एफसीसी आती, यानी टेट्रा को कवर करते एचसीपी बनेगा और ऑक्टा को कवर करते एफसीसी। एफसीसी बनते ही आप सबको पता है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात कर लेते हैं हम। पैकिंग एफिशिएंसी हमें पता है कितना है, दैट इज़ 74%, यानी एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी भी 74 थी और आपकी इस पार्ट की पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो भी 74 है। दोनों की ही पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74% है। ध्यान रखना है आप लोगों को, पॉइंट क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं पोजीशन। तो पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, 12 आपके 8 कॉर्नर हैं और 6 फेस सेंटर हैं। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2। वेट फॉर ए मिनट, यहाँ क्या हुआ भाई कि आपका 1/2 से कंट्रीब्यूशन, तो आपका ये 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया है, 3 हो गया, तो टोटल 4 एटम। आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो आप क्या पाओगे, आपका ये कवर करने वाला है, आपका जी कवर करने वाला है तो नेबरिंग 6 को टच करेगा, 3 ऊपर टच करेगा और 3, यानी कवर करने वाले का ही कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। तो इतना आप लोगों को नहीं बनाना है। अब मैं आपको जो पूरी कहानी समझा रहा हूँ वो कहानी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आपसे बनवा के नहीं देखेगा, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। MCQ पेपर है भाई, इस चीज़ को मत भूलना,
ठीक है, समझाना मेरा जिम्मेदारी था, लेकिन अब मैं जो लिख रहा हूँ वही पेपर में आएगा फाइनली, और कल की क्लास में भी क्विक समरी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। वन डायमेंशनल से कहानी चली 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर AA टाइप, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर AB टाइप, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर हो गया। इस 2 डायमेंशनल से बनाया तो 3 डायमेंशनल बना, और 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल स्केयर से बनते ही क्या बन गया, सिंपल क्यूब बन गया। 8 एटम कॉर्नर पर हैं, कंट्रीब्यूशन आपको निकालना हो तो 1/8 हो जाएगा, 1 एटम पर यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कैसे 6 बना, 1 + 4 + 1 दैट इज 6 बना, ध्यान रख लीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी आपका 52.4% है, ये कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। MCQ बहुत बनेंगे इस टॉपिक पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब इसको 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश की तो 2 तरह की वॉइड थी, नाम दे दिया था A और B। हमने इन दोनों वॉइड को कवर करने की कोशिश की, AB दोनों एक साथ कवर नहीं हो पा रही थी, तो कवर A और B, किसी एक को कवर कर लो, और हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया B को कवर करते ही, सॉरी A को कवर किया था, कोई बात नहीं, A को कवर करते ही फिर 3 कहानियाँ बन गई। A जो है वो आपकी कवर हो गई, ठीक है, B जो थी वो रिटेन रह गई, जो रिटेन रह गई वो 6 स्फेयर से मिलकर बनी थी, ठीक है, उसको नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल, और कितने स्फेयर थे, 6। तीसरी एक सी वॉइड न्यू वॉइड बन गई, ठीक है, वो 4 स्फेयर से मिलकर बनी, और उसको नाम दिया आपको टेट्राहेड्रल वॉइड। बस इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। हमारा अगला मामला था ऑक्टा ऊपर और नीचे दोनों जगह से एम्प्टी है, तो ऑक्टा को कवर करना है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाना पड़ेगा, जबकि टेट्रा नीचे से कवर है। अब हमारा मामला था कि कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। जब आप टेट्राहेड्रल को कवर करोगे तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड थी, आप ध्यान रखिएगा। टेट्राहेड्रल को कवर करने के लिए पहली और थर्ड लेयर आपकी सेम होनी चाहिए। पहली और थर्ड लेयर सेम करते ही आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो HCP बनेगी। ठीक है भाई, HCP आप लोगों को ड्रॉ भी कर लेना है, क्योंकि उससे कई चीज़ों का अंदाज़ा आप लोगों को आ जाता है पोजीशन को लेकर। HCP ड्रॉ करते ही आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। 12 एटम कहाँ पर हैं, कॉर्नर पर हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। 2 आपके फेस सेंटर पर हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। 3 बॉडी सेंटर पर हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 है। सो आपका टोटल एटम 2, 1 और 3, सो दैट इज़ 6 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, आप लोगों को ये भी बताया कि फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है, तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करो, पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना 74% है, HCP की भी और FCC की भी। ठीक है, और आपका 1 था, फिर 3 थे, फिर 1 था, फिर 3 थे, इस तरीके से चल रहा था। तो कोई पूछे भाई एक एटम को कुल कितना टच करेगा, तो आपको जी पड़ोसी 3, ऊपर पड़ोसी 6, ऊपर 3 और नीचे 3। सो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 12 है। अब मामला आ गया था आपका कि कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा को कवर करोगे तो ऑक्टा का सीन ये था बेटा, 3 थे और फिर 3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे और ऊपर से कवर करना है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम है। फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होते ही आपकी ज्योमेट्री जो है वो क्या बन जाएगी, BCC बन जाएगी। वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, FCC बन जाएगी। और FCC आपको ड्रॉ करना आता ही है, 8 कोनों के ऊपर है और 6 आपके फेस सेंटर के ऊपर है। दैट्स द पार्ट फॉर यू, आपको अच्छे से समझा दिया था। 8 कॉर्नर पर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 है। ठीक है, 2 फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर के ऊपर मौजूद है, सभी का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। सो 1 और 3, 4 एटम पर यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी भी 74% है। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे तो आप सबको पता है यहाँ भी क्या सीन है, 1 स्फेयर, फिर 3 स्फेयर, फिर 3 अपोजिट डायरेक्शन के स्फेयर, फिर 1 स्फेयर, फिर 3 स्फेयर, फिर 3 अपोजिट डायरेक्शन के स्फेयर, फिर 1 स्फेयर। आप देखिए इसको कितने टच करते हैं, पड़ोसी 6, ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो यहाँ पर आपसे HCP
FCC, ठीक है भाई, और आपका सिंपल क्यूब, ठीक है। इन 3 चीज़ों को लेकर अगर मैं टेबुलेट कर देता हूँ सारे मामला को कि HCP, FCC और सिंपल क्यूब किसको कवर करने से बना? 2 डायमेंशनल स्क्वायर को। ये दोनों किसको कवर करने से बने? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल को कवर करने से बने, ठीक है। उसके बाद 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल में जब आपने टेट्रा को कवर किया तो आपका HCP बना, और ओक्टा को कवर किया तो आपका क्या बना? FCC बना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, जबकि यहाँ 6 है, आप ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करो, यहाँ 74% है, यहाँ 74% है, जबकि सिंपल क्यूब के अंदर 52.4% है, ठीक है। तीसरी चीज़ पोजीशन ऑफ एटम के बारे में बात करें तो आप कहो जी पोजीशन ऑफ एटम 12 कॉर्नर पर, 2 फेस सेंटर पर और 3 बॉडी सेंटर के ऊपर हैं। कंट्रीब्यूशन भी आपको पता है 1/6 है, 1/2 है और 1 है। अगर FCC में बात करें तो भाई कॉर्नर के ऊपर कुल कितने हैं आपको पता है? 8 कॉर्नर पे हैं और 6 फेस सेंटर पे हैं। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले का 1/8 है, फेस सेंटर वाले का 1/2। यहाँ केवल 8 कॉर्नर पे हैं और कंट्रीब्यूशन 1/8 है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक अरेंजमेंट आपका, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन। BCC को लेकर भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि यहाँ BCC का कोई रोल नहीं था। BCC के अंदर आप सबसे पूछे भाई पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपने कल सॉल्व किया था 68% है। BCC के अंदर, ठीक है, पोजीशन आपसे पूछे तो आपको जी 8 कॉर्नर पर और 1 बॉडी सेंटर पर, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का 1/8 टू एटम पर यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें तो आप सबको पता है भाई कि बॉडी के सेंटर पर जो मौजूद है उसको चारों ऊपर वाले टच करेंगे और चारों ही उसके नीचे वाले टच करेंगे। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो और एक कमरे के 8 कोनों पर एक एक बॉल है और एक बॉल बीच में कमरे में लटका रखी है, BCC बन गया। अब आप उस 8 कोनों वाली बॉल को उस बीच वाली बॉल की तरफ खींचो तो आप कहो जी ऐसे वो 8 के 8 टच कर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में कितना हो गया है? 8 हो गया है। सो सिंपल क्यूब, BCC, FCC, HCP, ठीक है। ये हमने फिर से सारे शामिल कर लिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है? पहली चीज़ पोजीशन, एटम की पोजीशन, 8 कॉर्नर, ठीक है भाई, 8 कॉर्नर, 1 बॉडी सेंटर, ये क्यूब के अंदर है। यहाँ 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, ठीक है। और HCP आपको पता है हेक्सागोनल है, 12 कॉर्नर, ठीक है, 2 फेस सेंटर और प्लस में आपका 3 बॉडी सेंटर है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कॉर्नर वाले का 1/8, कॉर्नर वाले का 1/8 प्लस में बॉडी सेंटर वाले का 1। कंट्रीब्यूशन की बात करो कॉर्नर वाले का 1/8 और 6 × 1/2। यहाँ पर कॉर्नर वाले का 1/6 मैंने समझा दिया है, फेस सेंटर 1/2 ही होगा और बॉडी सेंटर जो है वो 1 ही होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और ये आपका 2 यहाँ आ गया था, 1 यहाँ आ गया था, 3, 2 और 1 6 आ जाएगा। सो पैक जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर बात की तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब में 52.4% है, BCC में 68% है, FCC और HCP के अंदर भाई 74 और 74 है, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, सिंपल क्यूब के अंदर 6 है, BCC के अंदर 8 है और इन दोनों के अंदर 12 है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्रा को कवर करोगे HCP बनेगा, ओक्टा को कवर करोगे आप लोगों को ध्यान रखना है FCC बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था आप सबके लिए।